हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कल 18 तक के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को याद हो, 18 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। 18 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल की क्लास में सोल्व कर चुके थे। यहाँ पर 18 तक के क्वेश्चंस क्या हम लोगों ने सोल्व कर लिए थे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं एकदम ठीक हूं। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। उसका विद्युतीय घर्षण जो है अपने पास, एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड इट इलेक्ट्रिक पावर इज थ्राइस ऑफ फ्रैक्शन फोर्स। जो फ्रैक्शन है उसका विद्युतीय जो घर्षण बल है उसका 3 गुना है। देखिए जो फोर्स है वो अपने पास यहाँ पर जो फ्रैक्शन पावर जो है वो अपने पास फ्रैक्शन का 3 गुना अगर है अपने पास एक है तो अपने पास यहाँ पर 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। क्या आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिया है क्या? ये कभी अगर ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली कभी रेलवे वगैरह में आ जाता है तो अपने एसएससी और सीडीएस में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, रेलवे में कभी ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। और मैं आपको, और तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं भाई। एसएससी का क्वेश्चन सीडीएस में पहुंच जाता है, सीडीएस का क्वेश्चन एसएससी में पहुंच जाता है, रेलवे का क्वेश्चन एसएससी में, एसएससी का क्वेश्चन रेलवे में। इसीलिए मैथ्स, मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। याद रखना, कुछ बच्चे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, करने की कोशिश की होगी, लेकिन कहां पर गलती कर रहे हो उस चीज को यहां सीखना। आप लोग यहां सीखना कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन कभी आ जाए अपने पास तो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अपने पास है नहीं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान से समझना। यदि विद्युतीय 40 किलोमीटर प्रति घंटे है तो कुछ बच्चा क्या सोचता है कि पावर 3 है, फ्रिक्शन जो लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है जो 1 है, इसका मतलब 2 अगर अपने पास हो तो अपने पास 2 बचा, इसलिए 40 किलोमीटर पर आवर। अब अपने पास विद्युतीय शक्ति को, पावर को डबल कर दिया जाए और फ्रिक्शन अपने पास 3/2 हो जाए, यानी डेढ़ अगर हो जाए 3/2, तो बताइए अपने पास यहां पर कितना लगेगा? तो 6 में से डेढ़ माइनस करोगे तो आप सोचोगे सर 4.5 होना चाहिए, 4.5। तो 4.5 के कारण स्पीड कितनी होगी? तो 2 के कारण स्पीड 40 है, तो अपने पास यहां पर 4.5 के, 1 के कारण 20 होगी, तो 4.5 के कारण मुझे बताओ क्या 90 किलोमीटर अपने पास पर आवर ही आ जाएगा क्या? जो कि अपने पास ऑप्शन में ही नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सोचना। नॉर्मली जो स्टूडेंट होता है वो इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोचता है। बोलिए ठीक है क्या? जबकि अपने पास यहां पर इनका डिफरेंस नहीं लेते, तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका आप लोग समझ लेना कि कभी एग्जाम में अगर आए तो इसका सोचने का तरीका ये नहीं होता। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो फिर सर कैसे करते हैं? दोनों ही कंडीशन में जब भी हम लोग को कंपेयर करना है तो 2 के कारण स्पीड ये नहीं है, 3 के कारण है स्पीड। जब फ्रिक्शन 1 हो तो पावर अगर 3 है तो स्पीड अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब यहां पर अपने पास फ्रिक्शन अगर 1.5 होगा तो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि अपने पास स्पीड कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी पावर हम लोग जो फ्रिक्शन है वो 1 करेंगे। फ्रिक्शन को आप लोग बराबर कीजिए, फ्रिक्शन जो है वो हम लोग 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए क्या 2/3 से गुना कर दें क्या? 3/2 को मुझे 1 बनाना है, और 1 अगर बनाना है तो इंटू किससे करेंगे? 2/3 से। एक ही तरफ नहीं कर सकते, जब भी इंटू करना है दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो 3 से कट गया 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा? 4। जैसे ही इसको 1 बनाओगे तो ये कितना हो गया? 4। बिल्कुल ठीक है। 3 के कारण स्पीड अगर 40 है तो 4 के कारण पावर 4 होगी तो स्पीड कितनी होगी? तो 40/3, और इंटू कर दो आप लोग किससे? जिसकी वैल्यू दी हुई उसको नीचे, इंटू उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 160/3 का मतलब 53 एंड 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जब भी आप लोग सोल्व करोगे 53 एंड 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आप लोगों को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 20। चलो आप लोग करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 20। संजय आपको मैं मैथ सिखा रहा हूं भाई, कोई भी वेंडर चेंज हो जाए, कभी भी चेंज हो जाए, आपको मैं मैथ सिखा रहा हूं कंप्लीट भाई। आप चिंता ही छोड़ दो चाहिए। देखिए प्लाईबोर्ड की कीमत उसके वर्क के अनुक्रमानुपाती है। जो प्राइस है, जितना अपने पास वेट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के, वर्क के, वजन के वर्क के, डायरेक्टली नहीं उसके स्क्वायर के। प्लाईबोर्ड 3 भागों में टूट गया, जिसके कारण उसके वजन का अनुपात ये था। एक प्लाईबोर्ड था जो अपने पास 9, 2 और 3, एक दो 3 भागों में टूट गया। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि यहां पर इसका जो टोटल वेट है वो क्या 12 होगा क्या? बिल्कुल 12 टोटल था, और वो 3 भागों में टूट गया तो 9, 2 और 1। और प्राइस जो है ना वो अपने पास वेट के स्क्वायर के बराबर है, उसके प्रोपोर्शनल में अपने पास है। और यहां पर दूसरी बात, यदि प्लाईबोर्ड इस भागों में अगर टूटे तो फिर अपने पास 448 का अतिरिक्त हानि होती है। यहां पर ध्यान से समझिए, जब प्लाईबोर्ड टोटल वेट मान लो उसका 12 था, कोई प्लाईबोर्ड टूट गया, किसमें 9, 2, 1 में टूटे, तो अपने पास प्राइस क्या होगी? और यही प्लाईबोर्ड अगर अपने पास 7, 3, 2 में टूटे तो अपने पास क्या होगा? क्योंकि अपने पास यहां पर ध्यान से रख सुनना आप लोग, जब भी प्राइस जो होता है ना वो वेट के स्क्वायर के अगर बराबर हो तो उसका टूटने का भी फर्क पड़ता है किसी भी चीज का। जैसे मान लो अपने पास 6 और 6, प्लाईबोर्ड का टोटल वेट 12 था, ध्यान से सुनना। यदि 6 और 6 2 भागों में टूट जाए तो यहां पर इसकी कीमत कितनी होगी? 36, और इसकी कीमत भी कितनी होगी? 36। तो टोटल कीमत अपने पास 72 होगी, क्योंकि कीमत वेट के स्क्वायर के बराबर है। इस चीज को समझिए आप लोग अच्छे से सभी लोग। अब अगर अपने पास यहां पर ये प्लाईबोर्ड 12 भागों में टूट जाए, एक 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 ऐसे करके 12 पार्ट में टूट जाए, तो अब की बार जो इसका प्राइस होगा वो एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, तो अपने पास अब की बार जो टोटल प्राइस अपने पास होने वाला है वो तो अपने पास 12 रुपए ही होगा। तो जैसे ही अगर अपने पास प्राइस उसके स्क्वायर के बराबर है तो अपने पास वहां से टूटने का फर्क पड़ता है कि कितने रुपए की वस्तु वो बचेगी। जैसे मान लो कोई टोटल अगर एक साथ थी 12 केजी था, प्राइस उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, तो 12 का स्क्वायर 144। जैसे 2 भागों में टूटी 6 और 6, तो प्राइस घट के देखो 72 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अपने पास जब भी कभी भी अगर वस्तु टूटती है तो प्राइस सेम नहीं होता, क्योंकि उसके वेट के स्क्वायर के वेट तो बराबर होगा, लेकिन प्राइस वेट नहीं है, प्राइस है वेट के स्क्वायर के बराबर। बोलो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि 2 भागों में पहले अपने पास टोटल वेट 12 है, अगर इसमें टूट जाए तो कोई प्राइस होगा, इसमें टूट जाए तो कोई प्राइस होगा, यहां पर उसको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? कितने का लॉस होगा? देखिए यहां पर प्राइस टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे सर प्राइस टोटल होगा 81, यहां पर प्राइस टोटल कितना होगा 4, और ये कितना है प्राइस अपने पास 1, और टोटल अपने पास कितना है 12। ये अपने पास टोटल यहां पर कितना है 12। तो जब नहीं टूट रहा था तो प्राइस था 144, अब अगर ऐसे टूट गया तब प्राइस है अपने पास 86, और यहां पर ऐसे टूट गया तो प्राइस कितना होगा? स्क्वायर के बराबर है 49, 9 और अपने पास 4, तो अब जो प्राइस अपने पास है वो है अपने पास 62। टोटल प्राइस, मुझे एक एक बात आप लोग बताते चलना, जब नहीं टूटता तो टोटल 9, 2 11 और 1 12, ये इधर जोड़ लो 7 और 3 10 और 2 12, टोटल 12 है। तो जब नहीं टूट रहा था तो ओरिजिनल जो प्राइस था ना उसका वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में, तो 12 के स्क्वायर कर दिया 144, या के लिख लेना, वो बात एक ही है। यहां पर अगर लिखना चाहो तो P बराबर के इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, तो प्राइस वेट का स्क्वायर 144 के। यहां पर अपने पास 86 के, यहां पर 62 के, अगर लिखना चाहो तो फिर के का मान निकाल के यहां पुट कर देना, वो बात अपने पास एक ही है, के का मान निकालना। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक लॉस कितना हुआ है? यहां से यहां तक जो लॉस हुआ है वो क्या 24 के का ही लॉस हुआ है क्या? और 24 के की वैल्यू कितनी दी हुई है इसने? 448 दी हुई है। तो क्या आप लोग के का मान निकाल सकते हो क्या?
448 को डिवाइड किससे कर दोगे, 24 से डिवाइड कर दोगे, ये लीजिए, और k का मान यहां पुट कर दो, 144 इंटू k का मान कितना होगा, तो 448 अपॉन अपने पास यहां पर कितना होगा, तो यहां पर होगा 24। देखिए अपने पास 24 से कितनी बार कट रहा है, 24 से 6 बार, 8 गुना 6 अपने पास 48, और क्या यही बी ऑप्शन आ जाएगा 2688? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने पास जब भी प्राइस अगर अपने पास है, और ये क्वेश्चन में प्रोपोर्शन वाले पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद हो तो, या यहाँ पर के लगाने की जरूरत नहीं है, 24 का मान 448 है, तो 81 की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। उम्मीद है अब आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप लोग 21 करने की कोशिश करो सभी लोग। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया जिसका वजन 2, 3 और 7 है। वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, टूटने के कारण 52,000 रुपए का नुकसान हुआ। ये टोटल वेट कितना होगा, 4 और 3 7 और 2 9, टोटल 9 था, और टूट गया कितने भागों में, 2, 3 और 4 में। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, पहले टोटल प्राइस, प्राइस जो है उसके वर्ग के वेट के सेम पहले वाला क्वेश्चन है। पहले प्राइस बनता जब नहीं टूट रहा था तो 81, क्योंकि प्राइस इसके स्क्वायर के बराबर है। और मुझे बताओ यहाँ पर कितना बना, 4, यहाँ पर 9, और यहाँ पर अपने पास 16, 9 4 13, और अपने पास 16 जो होगा वो मुझे बताइए टोटल क्या 29 हो गया है क्या? तो यहां से जब नहीं टूट रहा था तो 81 रुपीज का था, टूट गया तो अपने पास 29 का है, नुकसान कितने का हुआ, 52 का। 52 की वैल्यू ये तो अपने अनुसार है, 52,000 अगर है तो एक की वैल्यू क्या अपने पास 1,000 होगी क्या? और हम लोगों से 81 का मान पूछा है, तो 81 की जो वैल्यू अपने पास है वो मुझे बताओ क्या 81,000 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बताइए कर पा रहे हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ध्यान रखना भाई, आपका ये 2 अपने पास जो है यहाँ पर 3 4 3 करना, ये इस प्रकार से करना, 3 करना सभी बच्चे, आपके बुकलेट में भी कर लेना, वो 3 करना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अपने पास है। तो देखिए इसका जो रेसिस्टेंस अपने पास है वो लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती, लेंथ के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अपॉन इसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो R बराबर अपने पास K इंटू एल अपॉन आर का स्क्वायर, ये बात आपको पता होगी। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3 4 3 का 7 गुना करोगे तो 729/343 का मतलब अपने पास क्या लंबाई का जो रेशियो अपने पास होगा L1 और L2 का रेशियो, वो क्या अपने पास 9/7 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा सर 9/7। ये तो हुआ लंबाई का अनुपात।
यहां ना लंबाई का नहीं, ये अपने पास रेडियस का रेशियो, ये R1 है और ये अपने पास R2 है। ये लंबाई का जो अनुपात अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है 9:7। बिल्कुल ठीक है, 9:7। तो क्या समझ पाओगे कैसे आया अपने पास यहाँ पर रेडियस का रेशियो? इसको खोलोगे 729/343 है, तो यहाँ पर क्यूब रूट करोगे तो 9/7, 7 आगे चला जाएगा। इसमें से एक तार की लंबाई 162 है, तो दूसरे तार की लंबाई आप लोग ज्ञात करो। दोनों का जो अपने पास यहाँ पर प्रतिरोध समान था, दोनों का इक्वल है। तो पहले की अगर हम लोग बात करें तो R बराबर अपने पास जो रेजिस्टेंस अपने पास है, ये ध्यान रखना इसका प्रतिरोध है K इंटू एल। एल का मान अपने पास कितना होगा? एक तार की लंबाई दी हुई है 162, और यहां पर R का मतलब पहले तार के लिए R का मतलब कितना है? 9 का स्क्वायर आप कहोगे सर 81। ऐसे दूसरे तार के लिए K इंटू अपने पास यहां से L2 निकालना है, और 7 का स्क्वायर 49, और दोनों का मान अपने पास बराबर दिया हुआ है। इसने कहा कि दोनों अपने पास इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल आप लोग पुट करते ही K से K कट जाएगा। घबराना नहीं है आपको कि सर अब की बार तो K आ ही नहीं पाया, इस चीज की चिंता मत करना, क्योंकि दोनों अगर बराबर दिए हुए हैं L2/49, तो यहां पर अपने पास K का यहां इंटू करेंगे, 81 से कट गया 2 टाइम, तो दूसरे तार की जो लंबाई अपने पास आ गई है वो अपने पास 98 आ गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। बोलिए ठीक है क्या? विनय फिजिक्स में किए थे ना, अब की बार अगर 2023 का पेपर देखोगे, ये इस पर एक बहुत शानदार क्वेश्चन आया था 2023 में, जो अपने प्री के पेपर में सीजीएल के, उसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन आया था। सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अपने पास बना था। तो कभी भी क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, इनमें अपने पास बन सकता है, ध्यान रखना। सेम कॉन्सेप्ट अगला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। ये जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग कर लीजिए। निश्चित समय में दो नलों से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। व्यास के समानुपाती है या रेडियस के समानुपाती है, ध्यान रखना दोनों का रेशियो सेम ही होता है, बात एक ही है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर अपने पास दो बर्तनों के आयतनों का अनुपात अपने पास ये है। वॉल्यूम का जो रेशियो अपने पास है, तो वॉल्यूम का रेशियो अपने पास कितना है? V1, और V2 का जो वॉल्यूम अपने पास है, तो ये तो अपने पास होता है 2197, तो अपने पास 13 का क्यूब है। और ये ऊपर वाला अगर इंटू करोगे, 5 का इससे इंटू करना है, और फिर अगर जोड़ोगे तो ध्यान रखना उसके बाद क्यूब रूट उसका निकालना है। और क्यूब रूट निकालने का तरीका जो डायरेक्ट कैसे निकालोगे वो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखाता हूं। यहां पर जो अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो चीजें हैं V1 बराबर V1 और V2 का रेशियो इनटू करके डिवाइड करना है, तो अपने पास क्यूब रूट डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग सीखेंगे। यहां पर 20 तक के क्यूब तो याद रखना, वैसे वैसे 20 तक के जो क्यूब हैं वो याद रखना, वो दोनों सेम दिए हुए हैं भाई, वो दोनों R और R दोनों बराबर हैं, वो इक्वल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों इक्वल हैं। तो अपने पास बर्तन की नलिकाओं में 13:23 में भरा जाता है, तो उनकी व्यास की तुलना आप लोग कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से अपने पास व्यास के वर्ग के बहने वाली पानी की जो दर है, वो जैसे इसमें अपने पास 13 मिनट में टाइम लगा, 13 मिनट में, और जो अपने पास रेडियस है या डायमीटर है उसका अपने पास स्क्वायर, D1 स्क्वायर बराबर ये अपने पास वॉल्यूम बन गया। और दूसरे का अपने पास टाइम तो है 23 मिनट, और ये अपने पास D2 का स्क्वायर। तो मुझे बताइए बराबर में क्या वॉल्यूम आ जाएगा क्या? और वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 23/13। जितना पानी बह रहा है और जितने मिनट में बह रहा है, पानी बह रहा है मान लो 1 मिनट में अपने पास स्पीड है उसकी 5, और 10 मिनट तक बहा, तो टोटल जो उस बर्तन का वॉल्यूम क्या 5 गुना 10 क्या 50 हो जाएगा क्या? 50 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या, ऊपर तो अपने पास हो जाएगा 23 का स्क्वायर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे किसका स्क्वायर हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। अगर आप लोग दोनों का रूट करते हो तो क्या 23:13, सी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
क्यूब स्क्वायर को कैसे याद रखें अंकित? क्यूब 20 तक के क्यूब आपको याद करने हैं और 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं, बाकी आगे के निकालने के मैं आपको सिखा दूंगा। संजय कह रहा है अंकित याद करके याद करो भाई। तो 20 तक के तो याद, उसका कोई तरीका नहीं है कि जैसे अपने पास कोई आपने यहाँ पर है ना, जैसे हिस्ट्री में कोई ट्रिक रट ली कि बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, फिर आपने याद कर लिया अका अक, ये अशोक के टाइम, कनिष्क के टाइम, अजात शत्रु के टाइम, ऐसे करके याद कर लिया। ऐसी चीजें यहाँ ट्रिक्स नहीं है। आपको 1 से 30 तक याद करने हैं, मतलब याद करने हैं आपको स्क्वायर, और क्यूब 20 तक याद करने हैं, मतलब याद करने हैं। मैं वापस समझाता हूं इस क्वेश्चन को। ये देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी अपने पास पानी की जो अपने पास मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है, मतलब स्पीड जो है, उसको इंटू करोगे टाइम से तो बराबर में अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्वांटिटी जो है वो डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है। क्वांटिटी जो है वो डायमीटर के, जो इसका डायगोनल अपने पास है, डायमीटर जो इसका व्यास है उसके स्क्वायर के बराबर है। तो क्वांटिटी इनटू अपने पास, मैं फिर समझा रहा हूं, वॉल्यूम का रेशियो ये दिया हुआ, इसको सोल्व आपको करना पड़ेगा। ये अपने पास 13 का क्यूब रूट है, ये 23 का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम होता है क्वांटिटी इंटू टाइम, टाइम 13 है, और क्वांटिटी की जगह आप लोग लिख सकते हो डायमीटर का स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मात्रा जो है उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, तो आप लोग D1 स्क्वायर क्वांटिटी की जगह ये लिख सकते हो D1 अपॉन D2। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया? कुलदीप लीक हो गया क्या भाई पेपर? यूपी पुलिस का तो मुझे ध्यान नहीं है भाई। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 24 सभी बच्चे करने की कोशिश कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एक मैं आपको पहले कल की क्लास में करवा चुका हूं, आपसे खुद से होना चाहिए। ऑप्शन इसमें मिलेगा नहीं, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन मिस्टेक है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश मत करना, ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं। इसमें ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक होगी, ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। ये अपने पास 25 की पावर -1/2 अगर है तो क्या इसको हम लोग 1/5 लिख सकते हैं क्या? इसको अगर सोल्व करोगे तो ये 5 का क्यूब है और ये यहाँ पर क्यूब रूट है, तो पावर 3 गुना 2 6 में 3 का भाग दोगे। वैसे कल आपको सोल्व करना बताया था, फिर भी सोल्व करना नहीं आता तो फिर सिंप्लीफिकेशन का आप लोग वेट करोगे भाई। यहाँ पर 108 और 125, तो 3 बट्टे अपने पास 5 होगा, ये लीजिए। गलती से ये अपने पास के स्थान पर 2:3:4 में वितरित की गई, ये अपने पास होना चाहिए था। तो रेशियो अगर यहाँ पर 5 से इंटू आप लोग कर देते हो तो 5 से इंटू करते ही अपने पास, या 25 से इंटू करते ही रेशियो कितना बनेगा 5। 25 से इंटू करोगे तो रेशियो 1, और 25 से इंटू करोगे तो यहाँ पर अपने पास कितना बन जाएगा 15। ये लोग पहले अपने पास ये था, ध्यान से समझना। इस स्थान के स्थान पर गलती से यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या 2, 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? If a sum of 1170 were distributed among A, B and C in the ratio of 2, 3 and 4 by mistake in place of, इसके स्थान पर ये अपने पास बांट दिया। ये बांटना चाहिए था, जबकि ये हम लोगों ने बांट दिया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये उनको मिलना चाहिए था, जबकि दे दिया आपने ये। तो यहाँ पर इनका सम कितना है 9, और इनका सम कितना है 21। तो 9 और 21 का जो अपने पास यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाता हूं। कुछ बच्चों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सर इनको, एक तो तरीका ये होता है कि 21 का ऊपर इंटू कर दो और 9 का नीचे इंटू कर दो। एक तो सीधा सीधा तरीका अपने पास ये है कि 9 का ऊपर 21 का नीचे, लेकिन उससे संख्याएं थोड़ी बड़ी जाती हैं। इससे अच्छा ऊपर 21 जो है वो कितना है 21, 7 गुना 3 है,
और यहाँ पर 9 कौन है, 3 गुना 3 है, तो जो कॉमन है उसको आप लोग छोड़ दिया करो, ऊपर इंटू कर दो 3 से और नीचे इंटू कर दो 7 से, तो ऊपर बन जाएगा 7 गुना 3, नीचे 3 गुना 7, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अपने पास कॉमन को छोड़ दिया करो, नीचे कौन अलग है 3, तो ऊपर 3 से इंटू करोगे तो 3 से इंटू करते ये बन जाएगा 15, 3 से इंटू करते ये बन जाएगा 3 और 3 से इंटू करते ये बन जाएगा 45, और नीचे जो है वो इंटू कर दो आप लोग किससे, आप लोग इंटू कर दो 7 से, नीचे वाले को 7 से इंटू कर दो, तो 7 से इंटू करोगे तो 14, 7 से इंटू करोगे तो 21 और 7 से इंटू करोगे तो 28, ये लीजिए। वितरित की गई तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ हुआ, तो मुझे बताइए, मिलना चाहिए था इसको 3 और मिल गया इसको अपने पास 18, तो क्या इसको लाभ हुआ है क्या 18 रुपए का? बिल्कुल आप कहोगे सर 18 रुपए का लाभ हुआ है। टोटल 1170, टोटल 1170, टोटल के नीचे टोटल 63, और इसको जो लाभ हुआ है वो कितने रुपए का लाभ हुआ है, 18 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन ये अपने पास आंसर आ जाएगा सोल्व करते ही, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ऑप्शन मैच करेगा नहीं क्वेश्चन नंबर 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन अपने पास है, एक और कर लेते हैं इसके, तो ऑप्शन में 24 नंबर का ध्यान रखना भाई। यहां पर नेक्स्ट आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 25। ये ए बी सी इस अनुपात में विभाजित करना था, कौन से अनुपात में विभाजित करना था सर? ये करना था जब भी इनको एलसीएम से, इनका एलसीएम मुझे बताइए, क्या 12 गुना 5 60 हुआ क्या? 60 से इंटू करोगे तो ये अपने पास 15 आ जाएगा, 60 से इंटू करोगे तो 12 आ जाएगा, और 60 से इंटू करोगे तो ये अपने पास 10 आ जाएगा। 60 से हम लोगों ने इंटू कर दिया तो 15, 12 और 10 आ गया, जबकि गलती से 4, 5 और 6 के रेशियो में डिवाइड कर लिया। होना अपने पास ये चाहिए था, होना ये चाहिए था, जबकि अपने पास हो गया है ये वाला, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास ये ऊपर वाला मिलना चाहिए था, जबकि ये नीचे वाला अपने पास मिल गया है, तो इन सभी का सम, हाँ और ना बताइए, ये दोनों रेशियो एक बार तो ये बात बताओ, ये मैंने कहां से कैसे और क्यों लिख लिया, क्या समझ पाए हो क्या आप लोग? 15, 12 और 10 कैसे लिख लिया, बोलिए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 15, 12 और 10 जो है वो तो हमें समझ में आ गया, तो इनका अपने पास सम कितना है? तो आप लोग कहोगे सर 37, और इनका सम कितना है? तो आप लोग कहोगे 4, 5 और इनका सम 15 है। तो अगर इनका सम अपने पास 37 है और इनका सम अपने पास, कुछ कॉमन तो होगा ही नहीं, 37 में कुछ कॉमन तो अपने पास होगा ही नहीं, तो नीचे वाले का सम कितना है 15, तो आप एक काम करो, नीचे वाले के सम का ऊपर इंटू कर दो, तो 15 का ऊपर इंटू करोगे तो 225, और 15 का यहां इंटू करोगे तो 180, और 15 का यहां इंटू करोगे तो अपने पास 150, और 37 का नीचे इंटू कर दो, 37 गुना 37 से अगर इंटू करते हो तो 7 गुना 4 28, और अपने पास यहाँ पर 12 और 2 अपने पास 14, ये लीजिए। अगर 5 से गुना करते हो आप लोग तो अपने पास आ जाएगा 185, और 6 से अगर इंटू करते हो 37 को तो 7 गुना 6 42, 6 गुना 3 18, और 4 अपने पास 22, ये लीजिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 24 आप लोग इंटू कर रहे हो, 6 गुना 3 18 और अपने पास 22, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई गलती हो तो मुझे बता देना भाई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर यहां पर ये जो अपने पास है सी को कितनी अधिक धनराशि प्राप्त हुई, तो ये जो टोटल अपने पास है सी को यहां से यहां तक कितना जो टोटल है, टोटल अपने पास 555 है, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे, क्या 555 ही आ जाएगा क्या? और इनका डिफरेंस कितने का है 72 का, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 72, ए ऑप्शन। बताओ ऐसे क्वेश्चंस क्या अब आप लोग सभी लोग कर लोगे क्या? यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये वाले क्वेश्चंस क्या आप लोग कर पाओगे क्या,
कि इसमें अपने पास किसको लाभ कितनी हानि प्रत्येक तीनों का अलग अलग बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 27 टोटल क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी ये अलग अलग ही बताना है। क्या आप लोग कर लोगे क्या, बताओ मुझे भाई। चलिए मैं आप लोगों के लिए फाइल नंबर जो 10 है उसको अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें अपलोड करने में, 1 मिनट वेट करना। ये था अपने पास यहां पर फाइल नंबर 9। अब ये आगे जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए लिखी हुई है भाई फाइल आपके लिए। ये वाली जो अपने पास है ये हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए लिखी है भाई। नेक्स्ट, क्या आप लोग खुद इनको प्रैक्टिस करो। कोई ऐसी फाइल नहीं होगी जिसको आप लोग नहीं कर पाओगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या। आपके सामने अपलोड करता हूं और मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो। एट वन सेवन को ए बी सी में इस प्रकार से बांटना है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया है क्या, बताओ मुझे। से यही क्वेश्चन, संख्याएं भी चेंज नहीं है। अब ये आपके देखिए अपने पास जो फाइल है अपने पास टोटल 13 है, लेकिन कुछ जो फाइल जैसे अपने पास एक तो 8 नंबर थी, एक 12 नंबर थी। ये मैं आप लोगों को जो फाइल जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। कहाँ पर ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, अपना जो पढ़ाया आप लोगों को, एक तो पढ़ाया था एलिगेशन, और एलिगेशन के साथ ही हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं मिक्सचर के साथ, मिक्सचर और एलिगेशन। तो मिक्सचर में ये चीजें मिक्स करने वाली है, तो थोड़ा सा क्योंकि रेशियो मिक्सचर का भी पार्ट है तो आधी चीजें इसमें से आप लोग मिक्सचर में भी पढ़ते हो। रिपन दास कह रहे हैं सर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन याद नहीं। याद करने ही नहीं होते भाई, बस सिर्फ समझो और उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चंस करने, इनको 4-5 बार करोगे तो वो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन मुझे बताओ, एक बार मैं समझा भी चुका हूं लेकिन फिर समझाऊंगा। ए को 20 से 25% अधिक, ए को 20 से 25% अगर अधिक है तो 1/4, तो ये 4 होगा तो ये कितना होगा अपने पास 5। ये लो रेशियो बनाना है। बी को सी से 25% कम, तो बी को सी से 25% अगर कम है तो अपने पास बी को सी से 25% कम है तो 4 के बाद कितना होगा 3। तो बताइए ए बी और सी का जो रेशियो अपने पास है वो क्या अपने पास 15, 12 और 16 अपने पास बन गया। और रेशियो अगर एक बार आपके पास बन गया है तो क्या आप लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। इस अब परवीन कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग एडवांस मैथ्स, कल सुबह से। क्या इस रेशियो को कन्वर्ट कर लोगे क्या। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये, अपने पास बस संख्या अलग दे दी। तो अपने पास एक क्वेश्चन मैंने पिछले वाला रिलेट किया था कि आपको याद आए, और अगला क्वेश्चन चलिए आप लोग खुद करने की कोशिश करो। चलो मुझे बताओ, आंसर अभी कर लो। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 नंबर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटना है कि ए को बी से 62.5% अधिक, ए को बी से 62.5% अधिक, तो ये अपने पास 8 होगा। और ये अधिक है, ये क्वेश्चंस खुद बैठ के करने के लिए है भाई। बी को सी से 7/8 कम, तो बी को सी से 7/8 अगर कम है, बी को सी से 7/8 कम, तो इसका अगर 8 है तो इसका अपने पास 1 होगा। और अब मुझे बताओ क्या ए, बी और सी का रेशियो आप लोग बना सकते हो क्या? तो आप होगे 13, 8 और 64। और इस रुपए को, ये जो रुपए हैं उसको मुझे बताइए क्या इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? इस रेशियो में डिवाइड करना है और अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? हाँ और ना भाई बताते रहो कि ये चीजें क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या? बहुत सारे बच्चों ने जैसे बताया कि आंसर अपने पास ए होगा। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, जितना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी चीजें आपके एग्जाम में क्लियर होती भी चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे बोल रहे हैं वैसे करते चलिए, पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं खुद ही बता दूंगा आपको। इवनिंग में 2 टॉपिक जो है पार्टनरशिप और एज, वो शाम को पढ़ा दूंगा। कल से मॉर्निंग में तो एडवांस मैथ शुरू करेंगे। जो 2 टॉपिक है पार्टनरशिप और एज, उसकी एक्स्ट्रा क्लास शाम को लगवाता हूं मैं। डेट में आपको बता दूंगा 2-3 दिन में। अभी तो आप लोग पढ़ते रहो भाई। 7,000 जैसे बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए, आंसर खुद ही आता है। 7,800 रुपए को ए, बी, सी और डी में, 7,800 रुपए को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार से बांटिए कि ए और बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का 3 गुना। ए और बी को मिलाकर सी और डी का 3 गुना, अगर इसको 1 मिल रहा है तो इसका 3 गुना 3 मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। बी को सी से 4 गुना, बी को सी से 4 गुना और सी को डी से 1.5 गुना। मान लो ये अगर 1 है तो ये 1.5 गुना 1.5 होगा, 10 है तो 15 होगा, 100 है तो 150 होगा। कितना भी जो मर्जी है वो आप लोग मान लो। ये अपने पास अगर मैं 100 मानता हूं तो ये 150 होगा, और ये 150 है तो इसका 6 गुना, ये 4 गुना, ये 600 होगा। आप लोग 1 और 1.5 मान सकते हो, 2 और 3 मान सकते हो। यहां पर 1.5 गुना अगर है तो 2 से 3 मान लो, 10 से 15 मान लो, 100 से ये मान लो। क्या आप लोग इसको मान पाओगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए एक बार सभी लोग मिलकर। एडवांस में ज्योमेट्री से शुरू करेंगे प्रदीप, कल से मॉर्निंग से। ये 100 है तो 1.5 गुना, इसको हम लोगों ने मान लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसका 4 गुना अपने पास क्वेश्चन में कहा है कि बी को सी से 4 गुना, 1.5 का 4 गुना अगर करोगे 150 का तो 600 अपने पास होगा। यहां पर अपने पास एक की वैल्यू मुझे बताइए, इन दोनों को जोड़ोगे तो 250, तो एक की वैल्यू अगर 250 अपने पास है तो तीन की वैल्यू क्या 750 होना चाहिए क्या? ये 3 गुना क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन दोनों का सम 750 है, जिसमें एक अगर 600 है तो ये कितना होगा 150। अब मुझे बताइए क्या इसका रेशियो तो आप लोग बना सकते हो क्या? 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 12 टाइम, 5 से 3 टाइम और 5 से 2 टाइम। टोटल है 7,800। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 15, 18 और 20। और पूछा किसका भाग है? ए का भाग पूछा, तो इंटू कर देंगे 3 से। ये अपने पास कट जाएगा 39 टाइम। 39 गुना 3 117। क्या ये अपने पास आंसर आ गया है? ए ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए।
10,500 को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया कि ए का हिस्सा बी तथा सी के हिस्से का 2/5 है। ए का जो हिस्सा है बी प्लस सी के हिस्से का 2/5, तो इसको अगर 5 मानते हो अपने पास, तो ये कितना होगा 2। तो बताओ यहां से ए का पता कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ए का पता कर सकते हैं। 10,500 बट्टे में आप लोग लिखोगे 7 और गुना कर दोगे 2 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 3,000। ए का मान अपने पास यहां से आ गया। आगे इसने लिखा है बी का हिस्सा ए तथा सी के हिस्से का 1/2। बी का जो हिस्सा है वो ए तथा सी के हिस्से का 1/2। नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो, तो 2 का अपने पास यहां पर अगर चाहो तो इसको अगर 1 मानोगे तो ये फिर 2/5 होगा और फिर 5 बाद में आगे जाएगा। तो एक स्टेप बढ़ाने के बजाय डायरेक्ट नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो और यहां से बी का भाग बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर टोटल 10,500, टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे 3 और गुना कर दोगे 1 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 3500। तो अपने पास सी का भाग कितना होगा टोटल? ये अगर 6,500 है, मुझे बताइए टोटल 10,500 है, इन दोनों का सम 6,500 है, तो 10,500 में से 6,500 अगर घटाओगे तो सी का भाग क्या 4,000 रुपए आ गया है क्या? आपको भी बिल्कुल आ गया है। और ऑप्शन कौन सा हो गया? ए, ये अपने पास आंसर है। बताओ, पहले ये चीजें अब आपकी प्रैक्टिस के लिए है भाई, पहले भी मैं चीजें आपको करवा चुका हूं, अगर आपको पता हो तो। देखिए यहां पर मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास है ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, कुछ बच्चे इसको ऐसे सोचते हैं कि ए बी सी का ऐसे अलग अलग, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं, वो क्या करते हैं इनका सम, क्योंकि ए बी सी 3 लोग हैं, उधर भी ए बी सी 3 लोग हैं, यहां पर इन तीनों का जो सम है वो अपने पास कितना है 7 और इन तीनों का सम कितना है 3, तो सम तो बराबर होना चाहिए। तो सम बराबर करने के लिए वो क्या करते हैं, इसका तरीका होता है 3 का इधर इंटू कर दो, तो 3 का इधर अगर इंटू करते हो आप लोग तो 6 और अपने पास 15, और इनका सम कितना है, इनका सम है 7, 7 का इधर इंटू कर दो तो अपने पास कितना होगा 7 एंड अपने पास 14। तो बताइए ए बी और सी का जो रेशियो होगा, ए अपने पास 6 है, बी अपने पास 7 है और सी अपने पास 8 है। क्या इस रेशियो में एक साथ रेशियो बन गया? तो आप लोग चाहो तो इस रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हो, बात अपने पास एक ही है, बोलो ठीक है क्या? आपने पूरा रेशियो बना लिया, हमने डायरेक्ट, वो बात एक ही है, जैसे चाहो वैसे कर लो। भावेश मैंने भी दोनों तरीके से कर दिया है। मुझे बताइए ये क्या सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्या? बताओ, करते चलो और बताते चलो मुझे कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो क्या। ए बी सी और डी के बीच 5, 7, 11 और 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। सी को बी से 2,480 रुपए अधिक, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे। सी को बी से, तो मुझे बताओ सी को बी से यहां पर कितने का डिफरेंस है 4 का। बी और डी का अंतर हम लोगों से पूछा है, तो बताओ बी और डी का अंतर क्या 8 का होगा क्या? तो अपने पास इसका डबल 4960। ये तो सेम क्वेश्चन ही हम लोग पहले कर चुके हैं। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे, इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी भी जो क्वेश्चन नंबर मैं 5 करके आया हूं, ये वाला क्वेश्चन, ये इसी का एक और क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए लिख दिया है, जो 4 नंबर किया था वही क्वेश्चन है 6 नंबर। बताओ कर लोगे क्या? एक बार हाँ और ना बताओ, क्या हम लोग अब इसको स्किप कर सकते हैं क्या? इतना आगे बढ़ने के बाद बताओ मुझे। मैं स्किप कर रहा हूं क्वेश्चन को, सेम, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या आपको चीजें समझ में आनी शुरू होनी चाहिए। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का, तो ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करके आए हैं, जो 6 नंबर था वही 7 नंबर है, लेकिन इसको फ्रैक्शन में अपने पास परसेंटेज में दे दिया है। तो इसका फ्रैक्शन होता है 5/6 और इसका फ्रैक्शन होता है 4/3। सर 5/6 और 4/3 आया कैसे? इनको घबराना नहीं है, मैं सिर्फ सोल्व कर रहा हूं। 3 × 3 9 और 1 10, 24 और 1 25, तो 250 बट्टे में अपने पास 3 है। परसेंटेज के लिए अपोन में मैं 100 लगा रहा हूं, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो उसको सोल्व करने के लिए 5/6 है, ये लीजिए।
ऐसे इसको सोल्व करोगे तो 400/3% आ जाएगा जब फ्रैक्शन में बदलोगे, और परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 2 जीरो आते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये अपने पास आंसर आ गया 4/3। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 4/3। तो यहां पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाओगे ए का हिस्सा बी तथा सी के हिस्से का, ए का जो हिस्सा है वो बी तथा सी के हिस्से का अपने पास 5/6 है, तो ये 6 मानोगे तो ये 5 होगा। यहीं से ए का भाग आप लोग निकाल लेना, 7/7700 बट्टे में 11 और गुना कर दोगे 5 से, तो 11 से कट रहा है अपने पास 7 बार, और मुझे बताओ आंसर 3500। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में अगर अपने पास है तो क्या सी आंसर आ जाएगा? क्या आप लोग कर लोगे क्या? ऐसे ही आगे से यहां से ए और सी का हिस्सा बी के हिस्से का, तो वहां से बी का हिस्सा हम लोग निकाल लेंगे। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। रियल वैल्यू तो विकास ये तो रेशियो में बांटते हैं, इनकी रियल वैल्यू मानना चाहो 5x और 6x मान लो, उससे भी आंसर सेम ही आना है, क्योंकि ये नीचे 11x आएगा, ये 5x आएगा, x से x कटेगा, तो मान लो आप लोग जहां पर कंफ्यूज हो वही मान दिया करो भाई। नेक्स्ट करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ते चलो करते चलो। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करो सभी लोग। 8 नंबर, कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2, 7, 9 के अनुपात में पी क्यू आर में बांटी जानी है। पी और क्यू के भागों का योग आर के बराबर है। पी और क्यू का भाग आर के बराबर है, हमें वैसे ही पता है क्यों दिया इसने। तो पी और क्यू के भागों का अंतर बताओ। जब रियल वैल्यू कोई दी भी नहीं है तो क्या अंतर हम लोग बता सकते हैं क्या? बताओ मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास इस क्वेश्चन में रियल वैल्यू तो कोई दी हुई नहीं है, तो क्या हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए करके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। अब इनको करते चलो, रेशियो के ऐसे ही क्वेश्चंस अपने पास आने हैं, करते चलिए करते चलिए। तो यहां से 3,100 नहीं 31,866 रुपए को इस रेशियो में हमें बांटना है। ए और बी याद रखना, जो कॉमन होता है ना ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, उसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर कॉमन कौन है? ए कॉमन है, तो यहां से लिखो बी अनुपात ए। दोनों जगह ए अगर कॉमन है तो बी अनुपात ए लिखिए 8:9, और अपने पास ए अनुपात सी जो है वो आप लोग लिखिए कितना 4:5। तो एक कॉमन जो है वो ए कॉमन है, तो ऊपर वाले को उल्टा लिखना पड़ेगा, ताकि यहां से हम लोग तुरंत और जल्दी रेशियो बना पाए बी अनुपात ए अनुपात सी। तो ये हुआ 32, ये हुआ 36 और ये हुआ 45। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या? ए पहले लिख लेंगे 36, बी बाद में लिख लेंगे 32 और सी तो पहले से अपनी सही जगह है। टोटल 31,866 है, टोटल 31,866 अपने पास है। बट्टे में अपने पास टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 6 और 2 8 और 5 अपने पास 13, 3 हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर अपने पास 7 10 और एक अपने पास 11, और इनटू किसका भाग पूछा है? बी का हिस्सा पूछा है, तो इनटू कर देंगे हम लोग 32 से। तो ये अपने पास यहाँ पर अब देखना अपने पास आंसर मुझे बताओ 8, और अपने पास यहां से 6 गुना 2 12, और ये अपने पास आंसर क्या मुझे बताइए ये वाला अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो बहुत बार हम लोग यूनिट डिजिट से सोचते हैं आंसर। कैसे सोचा सर आपने ये कैलकुलेशन? ध्यान से सुनना। हम लोगों ने इसको ऐसे कैलकुलेट किया है कि मान लो इसको सोल्व करने पर एक्स आ रहा है, तो क्या अपने पास लिख सकते हो क्या 31,866 गुना अपने पास यहाँ पर 32 बराबर अपने पास 113 गुना अपने पास एक्स है। तो बताओ इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई? तो अपने पास आप कहोगे सर 2। कौन से ऑप्शन से यूनिट डिजिट 2 आ रही है? आप लोग यहाँ पर ये रखोगे तो 4 गुना 3 करोगे यूनिट डिजिट 2 आ रही है।
ये रखोगे तो यूनिट डिजिट 0 आ रही है, ये रखोगे यूनिट डिजिट 6 आ रही है, ये रखोगे यूनिट डिजिट 0 आ रही है, तो 2 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन से आ रही है। तो कभी कभार हम लोग ऑप्शन से भी वैल्यू उठा लेते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये रेशियो बनाना आना चाहिए भैया। जिस बच्चे को ये रेशियो बनाना अगर आता है कि 3 की पावर 6 और यहां पर क्यूब रूट में 3 की पावर 1/3, ये 9 की पावर 4 और क्यूब रूट में 3 की पावर 1/3, 27 की पावर 2 और क्यूब रूट में सोल्व करोगे तो 3 की पावर 1/3, क्योंकि 27 को 3 का क्यूब आप लोग लिख सकते हो। तो यहां से ये जो चीज अपने आप कट जाएगी। अब थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ बच्चे तो इसको आसानी से कर लेते हैं और जो उनको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम होती है पावर में, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, याद रखना। तो यहां पर 3 की पावर 6 है, ये अपने पास 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हो तो 3 की पावर 8 है, और यहां पर 3 की पावर 3 लिख सकते हो तो 3 की पावर 6 है। 3 की पावर 6 का भाग दोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। क्या आप लोग इसको मुझे बताइए, 1,21,000 को क्या 1:9:1 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? बताओ। ए अनुपात बी दिया हुआ है, एक बार सिर्फ पढ़कर आप लोग बताना, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है और सी अनुपात डी दिया हुआ है। तो पहले ए बी सी बना लो, फिर ए बी सी डी बना लो। क्या आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग। ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:3। तो पहले तो बना लो ए बी और सी, तो ये होगा 8, 12 और 9 सर। फिर अपने पास सी अनुपात डी फिर से दिया हुआ है 2:3। तो अब मुझे बताइए ए बी सी और डी का जो रेशियो अपने पास होगा, ए बी सी डी का रेशियो, क्या 16, 24, 18 और 27, क्या इस रुपए को इस रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? और बी व डी के भाग का योग पूछा है तो हम लोग सोल्व कर लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? विक्रम सिंह गेट का ज्ञान, ऐसे क्वेश्चन के लिए तो गूगल कर लिया करो विक्रम आप। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन पहले किसी फाइल में हम लोग कर चुके हैं, अगर आपको पता हो तो ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ आगे वाले जो क्वेश्चन हैं फाइल नंबर 9 तक ही आप लोग कर लेना, उसके बाद तो रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और फाइल नंबर 12 और 13 तो आप लोग पहले वो पढ़ना मुझसे, जो एलिगेशन आप लोगों को मैंने पढ़ाया है और साथ ही मिक्सर पढ़ाया उसके बाद ही करना। तो आप लोग 9 नंबर फाइल तक ही कर सकते हो, बाकी मैं करवा तो रहा हूं आपको, लेकिन देख लीजिए कि ये वही क्वेश्चन अपने पास आने शुरू हो जाता है। फिर चलो करो इसको, सोल्व कर लो क्वेश्चन नंबर 13। एक्स वाई और जेड में इस प्रकार से बांटा गया कि एक्स को वाई का 4/5, एक्स को वाई का अपने पास 4/5 है। तो मुझे बताइए यहां से y तो नीचे आ जाएगा, तो x और y का जो रेशियो अपने पास बन गया है वो क्या 4:5 बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल बन गया है। ऐसी y को z का 2/3, y को z का 2/3 अगर अपने पास है, तो z अगर अपने पास नीचे आ जाएगा तो y अनुपात z बराबर क्या अपने पास 2:3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो अब मुझे बताओ x अनुपात y अनुपात z जो अपने पास बन गया, रेशियो बनाना पहली क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं। तो क्या अपने पास 8, 10 और 15 क्या यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। तो 11,550, 11,550
बट्टे में अपने पास 15 और 8 अपने पास 23 और 10 33 है, और इंटू कर देंगे किसका भाग पूछा है, x से कितना अधिक, z को x से कितना अधिक मिला, z को x से कितना अधिक मिला, तो इंटू कर दोगे 7 से, ये पहले 11 से काट दो और फिर वापस काट दो, आंसर आ जाएगा। बताओ कर लोगे क्या? उम्मीद है इन चीजों को आप लोग सभी लोग समझ पाओगे, समझ पाए होंगे, या ये क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे होंगे। तो ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं, खुद को करने हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखे हैं। हाँ विक्रम भाई, जानता हूं मैं हरीश को। उससे पहले वो एक्साइज इंस्पेक्टर था। अच्छा, और विक्रम उसकी रैंक शायद ऑल इंडिया थर्ड नहीं, फोर्थ थी शायद, ऐसा हो सकता है, फोर्थ थी शायद। तो बताओ बंटवारा पुत्र और पुत्री के बीच, तो रेशियो दिया हुआ है, तो ये इधर इंटू कर दोगे 8 होगा, और ये इधर इंटू कर दोगे तो 15 होगा। तो टोटल अपने पास पुत्र का हिस्सा कितना होगा, ये अपने पास ये लीजिए, देख लेना आप लोग, जीरो अपने पास 23, और बेटे के लिए गुना करना है 8 से, तो 23 से कट गया 5 बार, और अपने पास 8 गुना 5 क्या 4 लाख, ऑप्शन डी आ जाएगा क्या? हाँ विक्रम, वो जानता हूं मैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 15। A sum of 17,500 divided among A, B and C। तो A और B का रेशियो दिया हुआ देखिए 3:4। A और B का जो रेशियो है वो 3:4 है, और B और C का रेशियो भी 3:4 है। अब ये क्वेश्चन आपसे प्रत्येक बच्चे से खुद ही होने चाहिए भाई। A, B और C है, तो 9, 12 और 16 है। C अनुपात D फिर से 2:3 है। तो क्या आप लोग यहां से अब ए बी सी और डी बना सकते हो क्या? बताओ, ए बी सी और डी आप लोग बनाओगे तो ये कितना होगा 18, ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 32, और ये कितना होगा 48। ये लीजिए, यहाँ पर प्रत्येक का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या 17,500 को इस रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? डिवाइड कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर क्या, सेम क्वेश्चन मुझे बताइए, मैं पिछली क्लास में सुनील, अनिल, जमील और फिर लास्ट में क्वेश्चन करवा चुका हूं क्या? पढ़कर देखिए, क्या आपको याद है क्या ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं या आप लोग भूल गए हो? एक बच्चा विनय कुमार कह रहा है सर इसका तो आंसर भी याद हो गया है। एक CHSL 2020 का क्वेश्चन है, तो फाइल नंबर 10 में 17 क्वेश्चन है, कर लीजिए अपने पास इसको भी आप लोग। तो यहां पर एक धनराशि को 2, 3 और 7 में विभाजित किया जाना है। बी का भाग 15,000। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लो, बी का भाग 3 की वैल्यू दी हुई है, और बी और सी का यानी कि अपने पास 10 का मान पूछा गया है। क्या कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। अंतर पूछा है भाई, अंतर पूछा, सम नहीं पूछा, डिफरेंस पूछा है, तो इंटू करेंगे 4 से, तो ए ऑप्शन आएगा। सम निकाल दिया मैंने। छोटे क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं फिर।
तो छोटा और आसान क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ा करो सभी लोग। मुझे एक बात बताओ, ये फाइल नंबर अपने पास 11 या 12 है, इनमें से एक फाइल है। मुझे एक बात बताइए, अभी भी जो गलती वाले क्वेश्चंस हम लोग करके आए हैं, क्या आप लोग इसको कर लोगे क्या? क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग सारे लोग कर लोगे? के 5 के 5 जो क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं वो जैसे अभी भी करके आए थे, सेम क्वेश्चंस वही लिखे हुए हैं, बस बच्चा बार बार इनकी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। इसमें टोटल जो अपने पास लिखे हुए हैं वो ये अपने पास 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि गलती से इस स्थान पर इसमें बांट दिया, इस स्थान पर इसमें बांट दिया, इस स्थान पर इसमें बांट दिया, वो एक साथ करके फिर दे दिया। क्या आप लोग ये कर लोगे क्या, बताओ मुझे। सेम वही क्वेश्चंस है, बस फाइल अपने पास बनाई है। तो आप लोग 12 और 13 जो है, सबसे पहले मिक्सर के क्वेश्चंस आप लोग समझना, उस टाइम ही वो फाइल अपने आप सोल्व हो जाएंगी, अपने आप वो क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो जाएंगे, तो उनको आप लोग रहने देना। सिर्फ और सिर्फ यही जो 11 फाइल है इनको आप लोग सोल्व कर लेना। कल से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, याद रखना। और ज्योमेट्री ध्यान से समझिए, कम से कम आप लोगों को 25 दिन के आसपास में पढ़ाऊंगा, तो इसमें आप लोग पहले वाली चीजें भी साथ साथ रिवाइज करते चलो। ज्योमेट्री क्योंकि मुझे थ्योरी पढ़ानी है, क्वेश्चंस करवाने हैं, थ्योरी पढ़ानी है, क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं, तो याद रखना अपने पास जो ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझिए, कमेंट करने के बजाय एक बार सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनिए। सिर्फ और सिर्फ आप लोग मुझे सुनिए थोड़ी देर के लिए। कल से हम लोग जो मैं ये पढ़ाता हूं, ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, उस टाइम भी मैं बच्चों को यही राय देता हूं कि आप लोग जो भी बच्चे, देखिए दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, मेरे साथ साथ कंप्लीट लाइव पढ़ो, आपको पहले वाली चीजें बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइव पढ़ते चलो। जो बच्चे ग्रेजुएशन करके 1-1.5 साल हो चुका है वो अपने पास साथ साथ पहले वाली चीजें भी देख सकते हो, ताकि आपका सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाए। कुछ चैप्टर क्योंकि मैंने आपके लिए रिकॉर्डेड डाल रखे हैं यहाँ पर, जो आप लोग देख सकते हो। दूसरी बात, ज्योमेट्री अपनी कम से कम 25 दिन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ध्यान रखना, इसको पढ़ने के लिए आप लोग जो पहले वाले चैप्टर जो अभी तक जितने पढ़ चुके हो आप लोग, उनको रिवाइज करो बार बार। रिवीजन से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, रिवाइज कीजिए। दूसरा, रेशियो का ही अपने पास एक पार्ट होता है, पार्टनरशिप और एज। तो पार्टनरशिप और एज जो है उसको मैं इवनिंग की क्लास लगाकर 4-5 क्लासेज में, क्योंकि उसके एज के तो जैसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आता है, तो उसके एक ही फाइल में एक साथ बनाकर और कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपको एक साथ ही करवा दूंगा इसके, और उतना ही कर लेना पार्टनरशिप में, तो उसके अलावा कुछ मत करना, क्वेश्चन आपसे खुद से ही होने शुरू हो जाएंगे। तो उसको एक ही फाइल में ले आऊंगा और वो आप लोगों को पढ़ा दूंगा, क्योंकि दोनों ही आसान चैप्टर हैं, तो उनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे, ताकि आपके पास ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़े। तो आप लोग ये क्वेश्चन और इसकी जो फाइल नंबर 12 और 13 है वो अभी आप लोग मत करना, वो जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊं मिक्सर वाले क्वेश्चंस, उसके बाद आप लोग कर लेना, क्योंकि उसके बाद वो खुद ही सोल्व हो जाएगी। ठीक है ना, ये 3-4 इंफॉर्मेशन मैंने दी है। तो कब होगा पार्टनरशिप और एज, वो मैं आपको क्लास में बता दूंगा, 2-3 दिन में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो ये 2-4 इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखना, कल मिलते हैं एडवांस मैथ्स के साथ।